आज मैंने बच्चों से खजूर तुड़वाए हैं, इतने मीठे होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं कि गले में अटक रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से ये पके नहीं हैं। कोई कोई इतने मीठे हैं कि वो लोग खाते ही जाएं। पहले जब हम छोटे होते बचपन में इतने खाते थे, ये खाते जाओ छोटे, क्योंकि यहाँ पे रहते थे, फिर आदत भी थी गाँव में। अब हम खाते नहीं हैं ना, इस वजह से जो है ना, एक दो खाने से मेरे गले में दर्द हो रहा है। ये सामने से अभी मैंने जो है ना, ये देखिए सामने हमारे घर के बाहर जो है ना, रो ऐसे ही सामने रास्ते पे जो हमारी ज़मीन है ना, वहाँ पे हमारी ये 4-5 खजूरें हैं। जहाँ पे ये जो है ना, हम बचपन से जब छोटे होते थे, मेरे पप्पा वगैरह आते थे शाम के टाइम, हम सारे बच्चे यहाँ से खजूर तोड़ने। और फिर हम आ गए मोरो। और ये देखिए मोरो का फालूदा इतना मज़ेदार होता है, ये देखिए। और 100 रुपये का ये हमें मिला था बाउल। और ये मेरे ब्रदर इन लोग के बच्चे थे, हम लेकर आए थे गाँव, ईद पे आए हुए थे। तो ये देखो कैसे मज़े से खा रहा है आइसक्रीम फालूदा। आज गुड्डू ने ऐसा कोई बुरा चाट हमें ये ला कर दिया है, गुड्डू को भेजा चाट लेने। यहाँ का इतना मज़े का चाट होता है पापड़ी वाला, ना इसमें छोला है ना कुछ है, बस आलू डाल के, ये रस डाल के, 2-3 नाम के प्याज डाल के भेज दिए। ये मैंने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई थी, मैंने कहा ये देखो ऐसा भी चाट होता है, बिल्कुल मज़े का नहीं था। ने गोश्त ज़्यादा खा लिया था, अभी इसको 3-3 देखो गोश्त खाया ही नहीं है। एक बात, पहली बात तो इसने खाना ही नहीं खाया कल से, गर्मी लग गई इस लड़की को। ये देखो कड़क वाली धूप है यहाँ पे, कड़क धूप, कड़क धूप है यहाँ पे। और यहाँ पे अम्मा बना रही है। और ये 3-4 बत्तख है हमारे घर पे, लेकिन बच्चे जो हैं पूरा दिन इनको बुलाते हैं डकी भाई, डकी भाई। अब तो इनका नाम ही उन्हें क्या है कि इनको दे डकी भाई के, हम इतने भी लोग देखते हैं ना बत्तख को देख के, बत्तख नहीं, इनमें डकी भाई नजर आ रहा है हमें। बच्चे जो है ना, एक वाइट सी है इतनी प्यारी, इनसे अलग रहती है। ये ब्लैक वाली पता है, उसको मुंह यूं करके बोल रही है कि इनसे मांगो, हम बिस्किट खा रहे थे चाय के साथ, वो इनको यूं करके बोल रही थी कि उनसे बोलो कि दें हमें बिस्किट। अभी देखना मैं आप आगे दिखाती हूँ। क्या कहना है मनी को क्या बोल रहे हो? हाँ चार। ये सामने जो घर है ना, मेरे अब्बू के जो मामू हैं ना, उनके हैं। मैं ये सामने फिर जो रोज़ रास्ता है इससे आई हूँ, हमारे हैं, हमारा घर है। फिर यहाँ पे ये जो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है ना, ये लोग चलाते हैं, मेरे बिरादर इन लोगों का है। और जो है ना, मैं शाम के टाइम अकेली बैठी हुई थी, मेरे हस्बैंड भी पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने कहा यहाँ पे कज़न की बीवी है, उसके पास चल के बैठते हैं थोड़ा। और ये देखो ऐसे बैठा हुआ है इस पे, जैसे कोई भालू को बिठा देना, मुंह बिल्कुल ही नहीं बंद कर रहा, जैसे बोलते पता नहीं किस पे बिठा दिया। ये देखो गुड्डू सा, बिल्कुल जैसे भालू को बिठा दिया। अब शज्जी जो है ना, कहते हैं ये मुंह क्यों नहीं बंद कर रहा। अब शज्जी इसका मुंह ज़बरदस्ती, हम कब से हंसे जा रहे थे कि मुंह क्यों नहीं बंद कर रहा। अभी शज्जी कह रहा है अम्मी ये मुंह क्यों खोल के बैठा हुआ है इतनी देर से। अब ये देखिए शज्जी इसका मुंह बंद करने की कोशिश कर ले, लेकिन नहीं। जितनी देर तक इसकी मैंने वीडियो बनाई, जितनी देर तक बैठा है ना, ये ऐसे हक्का बक्का बिल्कुल चुप से गाड़ी पे, मतलब इसको मज़ा आ रहा था, लेकिन जो है ना बस ऐसे चुप बैठा था, कह रहा था उठाओ भी नहीं और हंस भी नहीं रहा था, बस ऐसे ही मुंह खोल के। ये देखो अभी आशा जी आगे जाके फिर बोलेगा अम्मी ये मुंह अभी तक नहीं बंद कर रहा, ये मुंह खोला हुआ है इससे। और बच्चे इसको ऐसे चला रहे थे, और यहाँ पे ये देखे पूरे फर्श टूटे हुए हैं ना, तो मैं कहती गिर ही ना जाए। ये देखो अभी शजी इसका कह रहा है मुंह बंद कर, लेकिन नहीं, उसने जैसे खोला हुआ था वैसे ही खोला हुआ है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद ये मैंने हाथ वाली सेवइयाँ बनाई थी, देसी घी और मिठाई डाल के हाथ की सेवइयाँ। सारी भैंसें बकरियाँ सब चारा चरने के लिए चली गई, और ये बेचारी शजी अकेली बैठी हुई है, देखो। हेलो, मारोगी तो नहीं? माशाल्लाह धूप में बैठी है बेचारी। अब हमें पता नहीं इसको अंदर कैसे बांधना है, कहाँ पे बांधना है। डकी भाई कहाँ चले गए?
यहाँ पे ये रखी भाई खानदान आया हुआ है पूरा। ये देखो चलती कैसे है, चलती कैसे है, इधर देखो। और ये देखिए हमने तोड़ा है पुदीना। पुदीना मोर कराची से हमें पुदीना नहीं मिल रहा होता रायते के लिए, और यहाँ से इतनी बड़ी गांठ तोड़ी है हमने पुदीने की, और इतनी इसकी खुशबू अच्छी है। ये जो है ना सुखा के मुझे बर्नी भर के रखनी है। लगता है ये बेचारा बीमार है, देखें इसके सर पे जख्म है। और ये हमें गिफ्ट मिला है जो कि चल के आपको कराची दिखाएंगे सही से। मेरे हस्बैंड ने जब से ये बागीचा अपना उगाया है ना, यहाँ पे पूरा दिन इसका यहाँ पे गुजर जाता है। अब मैं आती हूँ, मैं अकेली बैठी रहती हूँ घर पे, ये आओ तो यहाँ पे मिलता है आदमी हमें। एक क्या दवाने ये जो गधों को तो सुकून ही नहीं है, ऐसे बस पूरे दिन भैं भैं करते रहते हैं, वीडियो बनाने ही नहीं देते। ये जो बड़का है अभी ना रात गोल छबर दिठा गोल कटेंदी है मिलदा ना 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 थींदी पी है। ये गुआर है या ये क्या है? ये सरी है, ये गोल के ना ये फुट गया एज के और ला यो लीमा है लगे। अच्छा ये निम्मा भरने हैं। ये बेद मुश्किल जगह सही है। कितना है गोल छबर है ये रड़ा थींदा है ये भी देख ये रड़ा थींदे ना ये चिंजर से बाहर हैं जाकर लटक कर से है ना साउंड लग देना टे। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और यूं यहाँ पे जो है ना सारे ये पौधे लगाए। और फिर बस अभी हम निकल रहे हैं कराची के लिए। गर्मी जैसी यहाँ पे है वैसी कराची में, लेकिन ये है कि थोड़ी कम है कराची में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे गर्मी। और मेरे हस्बैंड जब आता है ना, ये सारे बच्चे जो होते हैं ना इसके साथ होते हैं जब तक ये यहाँ हो देखें, और वो जब जा रहा होता है ना तब इसको बस बाय बाय करके फिर कर जाते हैं। मेरी सास कहती है जब आप लोग चले जाते हो ना कोई भी नहीं आता, मैं अकेली बैठी हुई होती हूँ, और जब आसिफ की आने की खबर होती है ना तो सब आ जाते हैं। उताक पे भी हमारे घर पे भी माशाल्लाह से रौनक लगी हुई होती है, भले मैं ना हूँ साथ, वो जब अकेले आते हैं ना तो उसके पास सब ये बच्चे बड़े सब आते हैं। और फिर हमने रास्ते में आके अल-अमीन से खाई कुल्फ़ी। हमारे मोरों के अल-अमीन की कुल्फ़ी जो है ना बहुत ही मशहूर है। तो मेरे बिरादरी लोग के बच्चे हमारे साथ आए हुए थे, उनको यहाँ बाईपास पे छोड़ा और फिर हमने ली कुल्फ़ी। ये देखें कुल्फ़ी के रेट हैं यहाँ पे, यहाँ इतने में मिल जाती है कराची में भाई। 500-1000 का नोट निकालो तभी आप आइसक्रीम मीठा कुछ खा पाओगे। मोरो फिर भी हमारा सही है, यहाँ पे हम होटल पे जाके 500 में सब कुल्फ़ियाँ भी खा कर आ सकते हैं, बहुत मज़े की। और कुल्फ़ी भी इनकी कोई इतनी मज़े की होती है, बहुत बिल्कुल मावे की तरह, बादाम की तरह टेस्ट होता है इसका। और जो जो कपड़ा रूम होता है को रजीमा सीधा इथों गिरिया हुई फरादी मथे आखरी तो हेठ गिरा ओ साइड पूरा हेठ गिरा। हाँ ये साइड गिरा, हाँ अंदर गिरिया ना ए पार्क होंदी साऊ। हेलो फराद ए तू मथे आखरी होते होए तू दूजे ते गिरा आखरी थंग गिरा दूजे ते। इस घर में मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह से पैदा हुए हैं। इस घर में बहुत यादें हैं। आसिफ को याद करने वाली, जब मैं अकेली रहती थी वो यहाँ पे नहीं होता था, और मेरा भाई सलीम जिसकी डेथ हो गई वो भी इस घर में मेरे साथ रहा है।
तो वो फरहाद भी यहाँ से गिरा था, तो बहुत यादें इस घर से हमारी। फरहाद आखिरी मंजिल से, मेरा बेटा जो है ना नीचे गिर गया था, और 5-6 साल मेरे ख्याल से हम यहाँ रहे थे, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो बस यादें ही रह जाती हैं इंसान की, जैसे टाइम तो गुजर जाता है, अच्छी बुरी यादें सब यहीं पे ही रह जाती हैं। और फिर हम आगे यहाँ पे रुके हैं, बच्चों के लिए ले रहे हैं चीज़ें। बच्चे पूरे रास्ते बस कुल्फ़ियाँ, चिप्सें, पानी बोतल, थोड़ा सा आगे जाते हैं कहते हैं फिर हमें भूख लगी है। तो जहाँ पे कुछ नज़र आता है तो मेरे हस्बैंड रुक के इनके लिए जो है ना चीज़ें वीज़ें ले आते हैं। कितनी भी ले लो, साइड में पड़ी हुई होंगी, ख़राब हो रही होंगी, लेकिन बोलेंगे फिर कोई चीज़ देखेंगे तो फिर जाएंगे, बोलेंगे अब और लेनी है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कराची। इतनी तेज़ गर्मी थी, हर कोई अपनी तरफ बिज़ारी पड़ा था, तो भी लोग बनाया ही नहीं। तो ये है हमारा ईद का वापस आने के बाद। हम तो 3-4 दिन बाद आए थे, तो वापस आके ये हमने बारबेक्यू की है। ये फ़िश की जो बारबेक्यू हमने पिछले दफ़ा की थी ना, वहाँ जाके जब घूमने गए थे, इतनी मुझे मज़े की लगी। ये तो बोटियाँ मैंने टेस्ट भी नहीं की, इनसे मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि गरम मसाले में होती है ना वो, बस नमक मिर्चें और अदरक लहसुन में रायला बनाती है, और इसमें जो है ना तिक्का मसाला लगाऊँ, ये थोड़ा गर्म हो जाता है। मज़े की तो बनती है, लेकिन मुझे रात में थोड़ा इनमें तकलीफ़ होती है, गरम गरम है तो मेरे सांस का मसला होता है। तो मैंने फ़िश खाई थी, फ़िश मुझे इतनी मज़े की लगने लगी है जब से मैंने वो, जब छठे में हमने बारबेक्यू खाई थी, मुझे अब वो चाहिए। देखिए सारे बच्चे कैसे चादर पे बैठ के अपनी खा कर गए हैं, फ़िश, बोटियाँ, पराठे मंगाए थे हमने। और अभी जो है ना राइला अपनी फ़िश कर रही है, फिर आए साथ में मेरी मशीन भी चल रही थी कपड़े धोने वाली, मैं कपड़े भी धो रही हूँ, और राइला के साथ हेल्प भी की थी थोड़ी बहुत, चूल्हा वगैरह चलवाया, और वो बारबेक्यू कर रही थी। फिर ये देखिए हमारी फ़िश।